नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैकल एवरीथिंग पे। आज मैं एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में लेके आया हूँ जो कि न्यूज़ में बिल्कुल ही छाया हुआ है और भारतीय होने के नाते हम सभी को ये अच्छी तरह से समझना और जान लेना चाहिए। आजकल न्यूज़ की सुर्खियों में एक चीज़ चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या? तो चलिए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो क्या क्या चैलेंजेस आगे आ सकते हैं। देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब चुनाव की शुरुआत हुई तो 1951-52 में जो चुनाव हुआ, 1957 में जो चुनाव हुआ, 1962 में जो चुनाव हुआ, 66 में जो चुनाव हुआ, इन सारे चुनाव में हम देख सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही कराए गए। यानी कि आज के डेट पे हम जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये शुरुआती दौर में चुनाव की शुरुआत इसी के साथ हुई थी। लेकिन बाद में कुछ स्थितियां इस तरह से बनती चली गई कि राज्य की सरकार बीच बीच में बदलती गई और कभी कभी केंद्र की सरकार अचानक ही बदल गई। इन्हीं सब कारणों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ नहीं हो पाए। लेकिन कुछ समय से ये विषय चर्चा में है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ ही कराना चाहिए और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई और अभी न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि केंद्र सरकार ने इसमें अपनी मुहर लगा दी है और अभी केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पे अपनी मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई समिति ने राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये रिपोर्ट करीबन 18,000 से ज़्यादा पन्नों की है, जिसमें सब कुछ विस्तार पूर्वक दिया गया है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर ही अंदर निकाय चुनाव भी करा दिए जाने चाहिए। इस प्रस्ताव में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक साझा मतदान सूची तैयार करने की भी प्रस्ताव रखी गई है। इस रिपोर्ट के पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है। दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जोड़ने के बारे में बताया गया है, कहा गया है। ये भी प्रस्ताव में सम्मिलित है। इस रिपोर्ट में कुछ सलाह भी दी गई है जो कि इस प्रकार से है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आम चुनाव के साथ साथ पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324A की शुरुआत की जाए। एकल मतदान सूची और एकल मतदान फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाए। सूची और पहचान पत्र में संशोधन का काम राज्य चुनाव आयोग की सलाह पर भारत का चुनाव आयोग करे। चलिए आइए ये समझते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लाभ होने वाला है। पैसों की बर्बादी से बचना। चुनाव में बहुत सारे पैसे लगते हैं, अलग अलग पार्टियों के भी पैसे लगते हैं और चुनाव प्रचार में भी पैसे लगते हैं। चुनाव को सही तरीके से कराने में देश में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। हर जगह ईवीएम की व्यवस्था की जाती है, पोलिंग बूथ पे व्यवस्था की जाती है, बहुत सारे जवानों को भर्ती किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इन सब से बहुत सारे पैसों की बर्बादी होती है, उससे बचा जाएगा। दूसरा है बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा, जो कि बार बार चुनाव का झंझट लगा रहता है। किसी ना किसी राज्य में कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, या तो पंचायती चुनाव हो रहा है या तो वहाँ का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा जाती है, क्योंकि उस समय उस जगह पे आचार संहिता भी आधारित की जाती है, लागू की जाती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही नुकसान होता है और इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। इससे काले धन पे भी लगाम लगेगा। चुनाव के ड्यूरेशन में बहुत सारे काले धन की भी बातें न्यूज़ में आती रहती है। ये भी न्यूज़ में हमेशा हमें देखने को मिलता है कि कहीं पे ये धन पकड़ा गया, यहाँ पे इतना कैश पकड़ा गया, तो इन सारी चीज़ों से भी छुटकारा मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन अभी लागू नहीं हुआ है, इसको लागू करने में अभी समय है। आने वाले शीतकालीन सत्रों में इस बिल को पास कराए जाने की मांग रखी गई है और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी फ़िलहाल और राजनीति दलों की तरफ से इस बिल पे मोहर नहीं लगा है और इस बिल को मोहर लगने में और संविधान में बदलाव लाने में बहुत सारे क्लॉज इन्वॉल्व होते हैं
बहुत सारे क्लाउज इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 28 राज्यों में से 15 राज्यों की भी सहमति इसमें चाहिए होगी, जो कि 50% से ज़्यादा है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आने वाले समय में मैं इस पे एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें और भी डिटेल जिस तरीके से ये आगे बढ़ेंगी और डिटेल हमारे सामने आएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।